नहीं आएगी आपके साथ। चलो यस, बार बार कॉल हो रहा है, फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। और यही सिस्टम में जो मेरे सिस्टम में टाइम चल रहा है, देखिए यहाँ पर 7:42 हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपके पास PM आ गया है, ठीक है। और ये आज 15 मई है, 2021 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई, तो ये मेरा डिजिटल क्लॉक। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। हाँ, ये कर लिया मैंने छोटा बड़ा, तो ये मेरा डिजिटल टाइमर आ गया, ठीक है। तो अगर आपकी स्वेच्छा हो तो मैं इसको और भी आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो, ये तो फुल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूँ E-Academy 1 2 3 पर। आज हम समझेंगे, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस प्रकार से आप अपना एक डिजिटल टाइमर पाइथन के अंदर बना सकते हैं, बिल्कुल। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे TK-Enter लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट बटन में जाना है और यहाँ से IDLE ओपन करना है। अगर आपने कोई एडिटर इंस्टॉल नहीं कर रखा है, ठीक है, तो ये मैंने IDLE इंस्टॉल कर लिया। ये तो ऑलरेडी आता ही है ना। सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी है आपको। पाइथन कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये तो बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिटर है, पाइचार्म, स्पाइडर वगैरह, उससे भी कर सकते हैं, है ना। यानी कहने का अर्थ कोडिंग पार्ट सेम रहेगा। तो सबसे पहले इस सेक्शन में आने के बाद आपको करना है, फाइल के अंदर आना है और यहाँ से न्यू फाइल करना है। इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ और इसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से जाता हूँ फाइल में और यहाँ पर आना है आपको सेव एज में, ठीक है। जैसे ही सेव एज में आएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे पहुँचा देगा। अगर यहीं आपको सेव करना है, पाइथन 3.7 में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये है। अगर यहीं पर आपको भी सेव करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बाहर सेव करना है आपको, बाहर सेव करना है, तो फिर आप कुछ लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे सेव करना है या कहीं और करना है, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइमर डिजिटल, ओके, या डिजिटल टाइमर वाट एवर, ये मैं एक अपने प्रोग्राम को नाम देता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। और आपको कोई कोड रटना नहीं पड़ेगा। BTech MTech या MCA के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत बेसिक स्ट्रक्चर को मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, TK-Enter लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लीजिए आप, है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है फ्रॉम TK-Enter, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट किया और यहाँ से मैं स्टार दे रहा हूँ। इस स्टार का मीनिंग क्या होता है, इस स्टार का मीनिंग ये होता है कि हम TK-Enter लाइब्रेरी के सारे फंक्शन और सारी मेथड को इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टार का मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ से मैं टाइम भी इंपोर्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे टाइमर चलाना है, वही टाइमर चलाना जो मेरे सिस्टम में चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट टाइम, और इसको इतना बड़ा नहीं लिखते हुए ST सिंपल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही। चलिए अब यहाँ पर मैं लेट से मैं लिख देता हूँ कि E-Academy 1 2 3, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, अच्छा लग रहा है। और यहाँ से ये मेरा पेरेंट विंडो है स्टूडेंट्स। क्या है मेरा पेरेंट विंडो? पेरेंट विंडो का मतलब ये होता है कि जो मेन विंडो खुलेगा ना मेरा, जहाँ पर मैं अपने टाइमर को डिस्प्ले करूँगा वो, क्योंकि विंडो के अंदर भी विंडो, यानी एक पेज ओपन करा तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, लेआउट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आधे पेज में कुछ और, 1/4 पेज में कुछ और, बचे हुए में कुछ और। तो ऐसी चीजें में तो जो मेन पेरेंट विंडो होगा वो इसमें आएगा। तो E-Academy, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ TK, ओके, ठीक है। तो ये जो TK लाइब्रेरी है, ये मेन कहीं कहीं एग्जाम में या एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि इसका मीन क्या होता है। तो ये रूट विंडो को डिफाइन करता है। रूट मतलब पेरेंट विंडो, ओके। इतनी बात क्लियर आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये E-Academy 1 2 3 रखना है मुझे, तो ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से एक फाइल को कॉन्फ़िगर कर लूँगा। कॉन्फ़िगर करने का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फ़िगर करने का मीनिंग होता है डॉट लगाना है मुझे, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के द्वारा कॉन्फ़िगर करना है, और यहाँ पर मैं जो डिस्प्ले करना चाहूँगा वो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फ़िग के अंदर मैं उस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर सकता हूं जो स्लेव, जो मैं टाइम के साथ वेरी कराना है। तो चलो मैं मान लो कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, तो ये मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, लेट से ब्लैक दे दिया, है ना, ये हो गया। बट यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे सकता हूं, और इस टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू रन टाइम पर कैलकुलेट होगी किसी फंक्शन के द्वारा, वो भी मैं यहाँ डिस्प्ले करवा सकता हूँ। बात क्लियर हुई। अब आगे अपन करते चले जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे की जो वीडियोस आएंगी उनमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसी टाइप से एक्सप्लेन होंगी। तो इतना याद रखो अभी। और अगर ये नहीं बातें समझ में आ पा रही तो इनकी पूरी लिस्ट आउट कर रखा है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से मैंने मान लो कि E-Academy 1 2 3 लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या देना चाह रहा हूँ, टाइटल देना चाह रहा हूँ। मेरे टाइमर का टाइटल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिजिटल, ओके, टाइमर।
तो ये मेरा डिजिटल टाइमर हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। ओके, और अब आप नीचे आएंगे तो अब आप लेट से ये अकेडमी 1 2 3 डॉट मेन लूप कर सकते हैं, या अगर इसको ना भी लिखे आप, अगर अकेडमी 1 2 3 को ना भी लिखे तब भी काम चल जाएगा और लिखे तब भी काम चल जाएगा। दोनों केसेस में मैंने इसको सेव करना है। यहाँ आ गए आप, ठीक है, तो ये आपने सेव कर दिया। यहाँ से रन कीजिए तो आपके सामने एक विंडो खुलकर आ गई है, ठीक है, ये वाली विंडो आ गई। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो आती है वही विंडो आई है। अब इसका अपन ने शेप साइज तो दिया ही नहीं है ना, बट मान लो कि ये विंडो एक आ रही है, ठीक है। कट करो इसको, बाकी चीज़ आगे चीज़ में और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। आपको बोल रहा था मैं कि ये अकेडमी ना भी लगाओगे तब भी Ctrl+S करो और F5 से रन कर देना, है ना, तब भी वही चीज़ आ गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर होती है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर होती है। तो यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, अब ज्योमेट्री दूंगा एक किसकी, तो वही वाली बात, पेरेंट विंडो मेरा अकेडमी 1 2 3 डॉट ज्योमेट्री देना है मुझे, है ना। ये वाली बात समझ मेरे। अब ज्योमेट्री की डायमेंशन भी देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो वो मैं डायमेंशन दे सकता हूँ कि लेट से 600 बाय 400, है ना। और फिर आपको क्या करना है, Ctrl+S करना है, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको देखेगा, अगेन रन कीजिए तो रन आप करेंगे तो विंडो की साइज बढ़ चुकी है। अब थोड़ी सी बात क्लियर हुई, हाँ, बस अगर अच्छी। अब यहाँ देखो मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रीसाइज कर सकता हूँ, ओके। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको रीसाइज नहीं करना है तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, वो आपको याद करनी है। नथिंग बट डॉट रीसाइजेबल, है ना, रीसाइजेबल। और ये बिल्कुल 0 0 भी नहीं खिसकेगा, ये बिल्कुल 0 0 भी नहीं खिसकेगा। तो 0,0 करा, ठीक है, और यहाँ से F5 से रन करा तो आप अब देखेंगे कि अब ये ना तो नीचे से खिसक रहा, ना यहाँ से खिसक रहा। यहाँ आता हूँ तो ये यहाँ नीचे आके गायब हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये आ रहा है कि ये फिक्स हो गया विंडो, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूँगा, रिसाइजेबल। तो इसको मैं बना दूंगा कमेंट और Ctrl+S और F5 से फिर रन किया तो ये वाली चीज़ आ गई मेरे पास। देखो अब मैं इसको वापस से रिसाइजेबल कर सकता हूँ। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गई। तो चलो यार, सब थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे लेबल की। किसकी बात करेंगे, लेबल की बात करेंगे। तो मैं आपके सामने लेबल क्या होता है, ये LBL बोल दो, सिंपल लेबल। इसके अंदर में मान लो कि एक लेबल लेता हूँ। लेबल क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं बहुत ही लिमिटेड एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपके पास, क्योंकि लेबल जो रहता है ये अल्टीमेटली किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है या किसी और वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है लेबल को। तो यहाँ इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, ये ऑलरेडी मैंने वो यहाँ लिखा गया है कि ये लेवल, इसमें 2 पैरामीटर होता है, एक मास्टर और एक ऑप्शन। तो मास्टर जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट विंडो को। इस केस में अपना पेरेंट विंडो क्या है, अकेडमी 1 2 3, यस और नो। और ये वाला सेकंड ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, जैसा कि सेकंड ऑप्शन अपन ने क्या दिया है इसके अंदर, लेवल के अंदर मैं देना सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सेकंड ऑप्शन में, जैसे कि क्या होना है साइज से, बीजी कलर, बीडी कलर, ये पूरी दुनियादारी इसके अंदर लिखी है। तो ये DPP आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये है ना, फ्रीली आपको पूरा मिल जाएगा। और इसके अंदर देखो एंकर है ना, बीजी कलर है, ये आप देख सकते हो। बीजी कलर क्या काम करता है, ये नॉर्मल बैकग्राउंड को रिप्लेस करता है, ठीक है। जो भी ये क्या होता है, बॉर्डर के साइज को नॉर्मल 2 पिक्सल होता है। कर्सर वर्सर ये सब मैं यहाँ समझाने। फोरग्राउंड मतलब फ़ॉन्ट का कलर, है ना, फ़ॉन्ट का कलर अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह करना है, करना है, हाइट, मतलब पूरा प्रोफेशनली। अगर इसी लेवल के अंदर आपको इमेज लेना है तो ये वाला क्या काम करेगा, एक इमेज टैग काम करेगा। जस्टिफाई करना मतलब उसको प्लेसिंग करना, राइट लेफ्ट में ये सब काम करेगा। पेड एक्स पेड वाई ये वाली चीज़ें पूरा, मतलब मैंने स्टूडेंट आप लोगों के लिए अंडरलाइन विड्थ वगैरह पूरा। तो ये पूरी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट पे जाके, मेरी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि लेबल सिर्फ इतना ही नहीं जो 2-4 पैरामीटर आपको दिखाया जाता है, लेबल इतने सारे 18 पैरामीटर को कंटेन कर सकता है। और इन सब का यूज करना आएगा तभी कहीं जाकर आप अपने आप को पाइथन का थोड़ा सा पाइथनर मान सकते हो कि आपको, है ना,
थोड़ा बहुत कुछ पाइथन आता है। अगर आप MCA BCA की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तब आप बहुत सारी चीज़ों को भी जुड़ सकते हैं हमसे, है ना। तो चलो ठीक है, तो ये इतना, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो चलो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और अपन अभी अपनी मूल बात पर आते हैं। तो मूल बात जो आ रही थी अपनी, यस, तो लेवल के अंदर स्टूडेंट में क्या लेने वाला हूँ। लेवल के अंदर मैं सबसे पहले तो इस पेरेंट विंडो को पास करने वाला हूँ, ठीक है। इस पेरेंट विंडो को मैंने कॉपी किया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको मैंने पास किया तो ये मेरा पेरेंट विंडो हो गया। अब इस पेरेंट विंडो को मैंने पास कर दिया और इस पर मैं कुछ ना कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकता हूँ। क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कि IMA लेवल, लेवल, ओके, ताकि आपको दिख जाए। कंट्रोल एस किया, F5 से रन करो, लेकिन आंसर नहीं आया, डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको बिठाना भी तो पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको बिठाना भी पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ों को पैक करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसी चीज़ों को पैक करने के लिए क्या है, LBL जो है, ये वाला LBL अब इसमें आ चुका है डॉट पैक, ठीक है। और कंट्रोल एस F5 रन करो, अब आपके पास वो चीज़ें मिल जाएगी। यस, IM लेवल आ गया। अब इस लेवल को भी थोड़ा सा कस्टमाइज करना, ये बहुत बेकार टाइप का दिख रहा है ना। तो लेवल को कस्टमाइज कर सकते हो आप, इसका बैकग्राउंड कलर दे दो IM लेवल, कामा देकर BG, जो अभी मैंने एट्रीब्यूट समझाया था आपको। कहाँ गया BG, ऊपर आ जाओ, ये वाला अपने DPP में समझा था। BG तो स्टार्टिंग में BG FG आपके पास, आपके सामने है कि ये FG है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो कौन सा आ जाएगा, BG। ये क्या करता है, बैकग्राउंड कलर को डिस्प्ले करता है बिहाइंड द लेबल एंड इंडिकेटर्स। बात क्लियर हुई? तो मैं यहाँ जस्ट अपनी जगह पर BG लिख देता हूँ। BG इक्वल टू लेट से ब्लैक, ब्लैक कलर मुझे पसंद है, मैंने लिख दिया ब्लैक, ओके, कामा शिट, क्या हो गया, ओके, एंड पुट हियर कामा। और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ FG, फोरग्राउंड मतलब फोन का कलर, ठीक है। और वो मैं रख देता हूँ वाइट, ओके, क्योंकि वाइट वहाँ पर दिया गया नहीं है बाय डिफॉल्ट। शिट, नथिंग बट यस। और यहाँ से कंट्रोल एस करना है और जस्ट आपको F5 प्रेस करना है। यस, अब देखिए IMA लेवल, यस आ गया, IMA लेवल आ गया। तो बस ये वाली चीज़, अब उसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा आ रहा है। तो फ़ॉन्ट को आप यहीं पे कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहो तो टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, टेक्स्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसमें कि अभी आप इसको कुछ और नाम दे दो, डिजिटल टाइमर नाम दे दो इसको, है ना, डिजिटल टाइमर। चलो कंट्रोल एस F5 किया मैंने, देखो तो यहाँ पर आपके पास आ गया डिजिटल टाइमर। यस, ऐसे आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझ में आती चली जाएगी ना, तो आपको फिर पाइथन सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें फ़ॉन्ट को लेना है आपको, तो फ़ॉन्ट को लेना है तो कैसे ले लोगे, फ़ॉन्ट ले लो। यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट ले लिया और फ़ॉन्ट इक्वल टू में क्या कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट इक्वल टू में कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली में यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एरियल यूज़ कर लो या हेल्वेटिका या टाइम्स न्यू रोमन, और कामा देके उसके अंदर आप उसका साइज़ पास कर दीजिए कि लेट से मैं 25 या 26 यूज़ कर रहा हूँ, लेट से, नथिंग बट कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गए, फ़ॉन्ट फैमिली आ गए। कंट्रोल एस और F5 से रन किया तो आपके पास अब देखो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। यस, डिजिटल टाइमर थोड़ा सा साइज़ बढ़ चुका है जो हमने डिज़ायर्ड का। तो ये तो लेवल की पूरी कहानी हो गई कि मैंने लेवल को लिया। अब इस लेवल को लेने के बाद मुझे अब क्या करना है, एक दूसरी चीज़ थोड़ी सी लेनी है जो आपको समझाना चाहूँगा मैं। इसमें हम क्या लेंगे, एक DT डिजिटल टाइमर ले लो आप सिंपल। और इस डिजिटल टाइमर के अंदर अब जो अपन ने ये टाइम इसके अंदर इंक्लूड किया था, तो T डॉट, अब आपको STR2 लिखा जाएगा इसके अंदर, या ये तो STR2 तो PHP में होता है। यस, STR2 F, और यहाँ पर कॉल करेंगे आप टाइम, ओके। और इसमें आपको पास करना है जो आज का डेट टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कि सबसे पहले %D लेंगे, तो ये क्या हो गया, डेट मेरी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, परसेंटेज मंथ हो गया। उसके बाद फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, %Y, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो डे, मंथ और ईयर को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसको यहाँ से आगे चलकर आप कामा दे दीजिए। कामा देने के बाद फिर %H,
व्हाट डज इट मीन, ये आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप फिर उसके बाद ले सकते हैं परसेंटेज एम, मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं परसेंटेज एस, जो कि सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। एक स्पेस देकर आप क्या दे सकते हो, परसेंटेज पी एम या पीएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाली चीज आ गई, ठीक है। इतनी चीज आ गई। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो लेबल आपके पास लिया है आपने, लेबल इसी पर इसको लेना है ना, क्योंकि ये टाइम इसी पर डिस्प्ले करवाना है। तो ये मैंने लेबल ले लिया और डॉट कॉन्फिग कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, डॉट कॉन्फिग कर दूंगा। और कॉन्फिग के अंदर क्या पास करना है, मुझे पेरेंट विंडो पास करना है, ठीक है। पेरेंट विंडो क्या है, ई एकेडमी। वो चाहो तो पास करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं इस पर कोई टेक्स्ट अगर डिस्प्ले करवाना है मुझे, तो ये मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया। और कौन सा टेक्स्ट, जो डेट एंड टाइम आया है ये वाला dt, तो इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, dt को इसके अंदर ले सकता हूं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी कॉन्फिग को मैंने प्लेस किया और ये वाली चीज मैंने कहां ले ली, इसके अंदर ले ली। इतनी बात क्लियर हो गई। और बस इतनी बात क्लियर हो गई तो अब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका हालचाल देखते हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो F5 अब तो एरर आ रही, यस। और एरर क्या है, LBL इज नॉट डिफाइंड, जो कि लेबल है। तो ये भाई साहब बोल रहा है कि आपका जो लेबल है वो डिफाइन नहीं है, तो वो डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्यों डिफाइन नहीं है, ये वाली चीज़ 2 मिनट आप समझ लीजिएगा। ये बहुत इजी और आसान चीज़ है। तो मतलब कहने का अर्थ कि ये भाई साहब यहाँ से आते 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 यहाँ, अब यहाँ LBL आया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये LBL क्या है ये नहीं पता, यहाँ तो है, यहाँ तो डिफाइन करा, लेकिन बाद में डिफाइन किया ना। तो इसको कॉपी करो और Ctrl+X से उसको उठाओ और इसको यहाँ बोल दो भाई अब तू जान ले। चलो ये मैंने ऊपर रख दिया, चलो Ctrl+S किया और F5 से रन करो। अब वो एरर हट गई, यस। और ये टाइमर भी आ गया, ठीक है। अब ये टाइमर आया, लेकिन ये स्टैटिक टाइमर आ गया है ना। टाइम आया, लेकिन जिस वक्त पे फंक्शन कॉल हुआ था वही चीज आ गई, आगे की चीज नहीं आ रही। तो इस फंक्शन को बार बार कॉल कराना पड़ेगा, बार बार कॉल 10-20 सेकंड के इंटरवल में बार बार ये कॉल हो फंक्शन। एक तो ये स्टोरी है, या आप मैन्युअली इसको कॉल करो, तो उसके लिए मैं इंट्री विजिट यूज करूंगा, है ना, बार बार कॉल करने के लिए। तो शायद वो अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पहले एक इस मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उस मेथड से भी कर दूंगा, है ना। तो एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का नाम रखते हैं टाइमर, ठीक है। और ये मैंने टाइमर फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाना तो आता है, ठीक है, आता है सर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ये आया था भाई साहब, इसको उठाओ और यहाँ पुट करो सीधा। चलो ये थोड़ा सा आगे लिया मैंने, टाइम फ्रेम आ गई, है ना। अब आपके पास कॉन्फ़िग आ गया और हर बार मुझे फंक्शन को कॉल करना है। क्यों, क्योंकि एक बार कॉल कर दिया, अब दूसरी बार कॉल करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड के पहले ही कॉल करना, तभी जाकर वो मान लो कि उस पार्टिकुलर सेकंड पर कॉल हुआ तब उस टाइम का दिखा दिया। अब नेक्स्ट सेकंड पर फिर फंक्शन को कॉल कराना है, तभी जाकर नेक्स्ट सेकंड पर जो टाइम मेरे सिस्टम में चल रहा है वो डिस्प्ले होगा, दैट्स ऑल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो बार बार कॉल कैसे करेंगे। तो इसको कॉल करने के लिए इस लेवल पर मैं क्या लगाऊंगा, आफ्टर क्या होगा, ये फंक्शन को बार बार कॉल करेगा। कितने सेकंड बाद, आपको 60 सेकंड के पहले ही कॉल करवाना है, 60 सेकंड के पहले ही कॉल करवाना। तो लेट से मैं 20 सेकंड के पहले कॉल करा देता हूँ इसको, या 59 सेकंड या 20 सेकंड पे कॉल करा देना हूं। और यहां पर ये भी 2 टाइप का, ये एक टाइप का डिले फंक्शन है, यानी आफ्टर 20 सेकंड इट विल रिपीटेडली कॉल्ड। और यहां पर किसको कॉल कर रहा है, टाइम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है, दैट्स ऑल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप चाहो तो इसको नीचे भी रख सकते हो, ये अपन ने ऊपर उठाया था ना, तब इसको नीचे भी रख सकते हो। चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, Ctrl+S मैंने किया और F5 से रन कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ओके। यानी क्या एरर हो सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरर आप इसमें एरर आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि जो आपने ये लिया है इसको आपको नीचे लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, यही तो पाइथन की ब्यूटी है, बाकी सब लैंग्वेज की तुलना में। देखिएगा अब आप देखेंगे कि अब आपने यहाँ पर इसको नीचे ले लिया, लेकिन फिर भी नहीं चला, यानी मिस्टेक, बार बार मिस्टेक, ठीक है। अब आपने ये सारी स्टोरी तो ले ली, इसके अंदर पैक भी कर दिया, लेकिन फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ लाकर इसको फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। ये टाइम फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, F5 से रन करो, दैट्स ऑल। अब तो एरर
गई, लेकिन दूसरी एरर वापस आ गई। कौन सी एरर है? टाइम इज नॉट डिफाइंड। ओके, टाइम क्या हो रहा है आपके पास? टाइम नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्यों नॉट डिफाइंड आ रहा है? क्योंकि टाइम फंक्शन जो आ रहा है वो इस स्पेलिंग, ये मैंने टाइम फंक्शन को कॉल किया, लेकिन मेरे फंक्शन का नाम क्या है? टाइमर। कंट्रोल सी कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो टाइमर। ये फंक्शन आपका कॉल हुआ और F5 से फिर रन करो। अब तो एरर धड़ल्ले से गई और दूसरी एरर आ गई। या मतलब कहने का अर्थ है कि टाइम इज नॉट डिफाइंड। यस, टाइम फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन मैंने क्या करा है? फिर टाइमर डाला है। तो ऐसी एरर, जितनी ज़्यादा एरर आएगी, कोडिंग उतनी फास्ट होगी, आपकी कोडिंग इतनी फास्ट होगी। आर लगा दीजिए यहाँ पर। अब इस दुनिया में कोई सी एरर नहीं आएगी आपके साथ। चलो, यस, बार बार कॉल हो रहा है फंक्शन, बार बार कॉल हो रहा है। और यही सिस्टम में, जो मेरे सिस्टम में टाइम चल रहा है, देखिए यहाँ पर 7:42 हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपके पास PM आ गया है, ठीक है। और ये आज 15 मई है, 2021 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई। तो ये मेरा डिजिटल क्लॉक। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? छोटा बड़ा कर सकता हूँ। हाँ, ये कर लिया मैंने छोटा बड़ा। तो ये मेरा डिजिटल टाइमर आ गया, ठीक है। तो अगर आपकी स्वेच्छा हो तो मैं इसको और भी आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो, ये तो फुल हो गया है ना। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। लेकिन टाइमर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब बटन के द्वारा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। कि बटन के द्वारा आप जस्ट, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो चीज़ें आ रही, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? बटन, ये वाला पैक है और बिल्कुल ये आपका टाइमर बार बार कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला टाइमर क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी कहानी इसके अंदर और भी कर सकते हैं आप, या चाहें तो, या अपने हिसाब से आपको फिर कभी फंक्शन को कॉल कराना है, अपने हिसाब से कॉल कराना है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, एक और एंट्री विजिट ले लेंगे। जब आप ओपन करें टाइम, तभी जाकर टाइमर का वो ऑन हो, अदरवाइज वो ना ऑन हो। तो मैं ले सकता हूँ एक और ले लो, BTN बटन ले लिया मैंने। और इस बटन को मैं लेट से बटन के अंदर मुझे लेना है, और इस बटन के अंदर मैं पास कर सकता हूँ कुछ वैल्यूज़। पहली बात तो पेरेंट विंडो पास कर दो इसमें, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें लगभग से कॉमन रहेगी इसमें से, है ना। तो ये तो मैं पूरा ही इसका उठा के पास कर रहा हूँ। तो चलो, ये तो इसको उठा के मैंने पास कर दी। ये अकेडमी टेक्स्ट डिजिटल टाइमर, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट या स्टार्ट टाइमर, ऐसा कर सकते हो, स्टार्ट टाइमर। ओके, ओ शेट, स्टार्ट टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फ़ॉन्ट ये सब, ये ब्लैक वाइट, ये एक जैसा ही रखना है ताकि बहुत अच्छा दिखे, है ना। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, ये मैंने बटन क्या करा? तो इस बटन को पैक भी करना पड़ेगा मुझे। BTN डॉट पैक। ओके, इतना क्लियर हुआ। Ctrl+S F5 से रन करो, Ctrl+S F5 से रन करो। तो यहाँ पर आ गया स्टार्ट टाइमर। ऊपर का टाइम तो चल ही रहा है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है इससे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर मैंने कमांड तो पास किया ही नहीं। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ और पास करूंगा, कमांड पास करूंगा, ठीक है। तो कमांड कहाँ पास कर दो? यहीं पास कर दो, या चाहो तो इसको मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ। कमांड यहाँ पे भी पास की जाती है, कामा करके कमांड। मतलब अब ये फंक्शन, ये वाला टाइमर, ये टाइमर फंक्शन मुझे क्या करना है? कॉल करना है, ठीक है। तो कमांड इक्वल टू मैं इसको पुट करूंगा। तो इससे क्या होगा? ये टाइमर फंक्शन जब बटन दबाया जाएगा तब टाइमर फंक्शन कॉल हो जाएगा। F5 से रन कर रहा हूं मैं वापस से। यस, F5 से रन किया, ये तो चल ही रहा। ऊपर मैंने स्टार्ट टाइमर किया, तो ये भी इसी पर ही आ गया है। ये जैसे ही मैं स्टार्ट टाइमर कर रहा हूं तो आ तो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सेम पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। तो इस हालात से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हालात से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? चलिए इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। या तो इस फंक्शन पे जो आ रहा है आप मत कॉल करिए, है ना। तो नहीं करते, चलो ये मैंने यहाँ पे इसको कॉल करना बंद कर दिया, ठीक है। यानी ये सिस्टम से बाहर। F5 से रन करा मैंने Ctrl+S करके। अब आपके पास आ रहा है स्टार्ट टाइमर। जैसे ही मैं करता हूँ, या दैट्स ऑल, तो टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया। आई ना बात समझ में? ये इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या लगाया? ये स्टार्ट टाइमर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा है? सिंपल बटन लिया, बटन को जस्ट पैक किया। ओके, ये वाली बात क्लियर हुई। टाइमर को मैंने
जस्ट कमेंट आउट कर दे। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। तो ये मैंने टाइमर का डिस्कशन किया और इसी के बहाने मैंने लेबल और बटन को प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। और जल्दी से एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है पाइथन पर, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं।